अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 4 है। हम पढ़ा रहे हैं आपको एक्सरसाइज जो है वो 10.1। ठीक है, ये एक्सरसाइज 10.1 एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और आज हम आपको सिखाते हैं पाई। वैसे तो पाई की वैल्यू 3.142 होती है। अगर आप प्रोट्रैक्टर इस्तेमाल करें, डी इस्तेमाल करें, ये आपके पास डी है, तो ये स्टार्ट होता है 0, ये स्टार्ट होता है 90 और यहाँ जो है 180। याद है आपको, ये प्रोटेक्टर आपने इस्तेमाल किया तो ये 0 से लेके 180। लेकिन एक और प्रोटेक्टर होता है जो ये डिग्री में है प्रोटेक्टर। अगर प्रोटेक्टर हम जो है रेडियन में ले लें, एक और एंगल होता है, उस एंगल को रेडियन का नाम देते हैं। सही, ये आपके पास 0 है, ये पॉइंट जो है वो पाई के बराबर होता है। ये वैल्यू 180 जो है ये पाई के बराबर होगा, और बीच वाला 90 जो है ये पाई/2 होता है। तो क्योंकि ऐसे प्रोटेक्टर मार्केट में मिलते नहीं हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि दो किस्म के हमारे पास एंगल मेजरमेंट है। या तो डिग्री में मेजर करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम डिग्री में मेजर करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो फिज़िक्स वगैरह में आप पढ़े एसआई सिस्टम में रेडियन में काम किया जाता है। रेडियन की पहचान है, उसमें पाई की शक्ल में जवाब आएगा। 180 नहीं लिखेंगे, वहाँ पे पाई लिखेंगे। 90 नहीं लिखेंगे, वहाँ पाई/2 लिखेंगे। 0 0 के बराबर होगा। तो बच्चों याद रखिएगा, ये पाई रेडियन, और पाई रेडियन की वैल्यू किसके बराबर होती है? 180 डिग्री के बराबर है। ये कन्वर्जन है, पाई रेडियन बराबर 180। जैसे हम कहते हैं हमारे यहाँ $1 इक्वल है 250 रुपीज़ फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पाई रेडियन जो है 180 के बराबर है। अगर पाई को मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो 180 को भी 2 से डिवाइड करूँगा, तो पाई/2 जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। ऐसे बहुत सारे कन्वर्जन आपको मिलेंगे, लेकिन फिल वक्त फॉर टाइम बिंग याद रखना है पाई 3.142 है, लेकिन पाई रेडियन कहा जाए तो पाई रेडियन इक्वल है किसके? 180 के। और पाई/2 अगर मैं कहूँ, मतलब 2 से डिवाइड कर दूँ पाई को, 180 को 2 से डिवाइड कर दूँ, 180 को 2 से डिवाइड करूँगा, 90 मिल जाएगा। हम आपको क्वेश्चन नंबर 12 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को हम 2-3 पार्ट्स में आपको कराएंगे। बच्चों यहाँ गिवन है आपको साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है, साइन बीटा की वैल्यू गिवन है, कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम करनी है। गिवन डेट किस किस की वैल्यू गिवन है? साइन अल्फा 12/13 के बराबर है, साइन बीटा ये बराबर है 3/5 के बराबर है। टू फाइंड, मालूम क्या करना है आपको? इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मालूम करनी है, कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, अच्छा, और क्या कहा जा रहा है? अल्फ़ा 0 पाई/2 के दरमियान है। 0 पाई/2 का मतलब हो गया ये अल्फ़ा 0 और 90 के दरमियान है। बेटा बीटा का मतलब भी क्या है? 0 to पाई/2। बीटा भी जो है 0 और 90 के दरमियान हो। अगर कोई एंगल 0 और 90 के दरमियान हो, अगर कोई एंगल 0 और 90 के दरमियान हो, तो इसका मतलब क्या होता है? अगर एंगल 0 और 90 के दरमियान हो तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी खुश रहते हैं, सभी गार्डन गार्डन रहते हैं, सभी पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ बच्चों, यहाँ आपको अल्फ़ा भी जो है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, 0-90 के दरमियान है। बीटा भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, 0-90 के दरमियान है। तो यहाँ पे तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं हमारे पास फार्मूला है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का। बेटा ये जो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा है, याद है फार्मूला इसका? शाबाश, इसको ओपन कर देंगे। कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, और प्लस हो तो क्या लिखेंगे? माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। कॉस है, कॉस का मतलब क्या होगा बताइए? चेंज। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब यहाँ बताइए साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा ये आपको गिवन है, क्या वैल्यू है? 12/13। साइन बीटा ये भी आपको गिवन है, सही। कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा आपको नहीं गिवन, इसको हम मालूम करते हैं। कॉस बीटा, कॉस बीटा नहीं गिवन, इसको हम मालूम करते हैं। पहले हेडिंग होगी किसके लिए काम करेंगे? कॉस अल्फ़ा के लिए काम करेंगे। कॉस अल्फ़ा के लिए काम करना है। बेटा अल्फ़ा जो है वो
नंबर 1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। इसके अलावा साइन अल्फा गिवन है आपको। साइन अल्फा की वैल्यू क्या गिवन है? 12/13। साइन अल्फा पता है, कॉज अल्फा मुझे मालूम करना है। ये ऐसी बात है जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर एंड किया था, वहाँ पर आपको साइन थीटा गिवन था, कॉस थीटा मालूम करना था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व किया। बच्चों इसी तरह से साइन अल्फा आपको गिवन है, साइन अल्फा आपको गिवन है, क्या मालूम करना है? कॉस अल्फा मालूम करना है, कॉस अल्फा मालूम करना है। तो इन दोनों में रिलेशन अप्लाई करेंगे। क्या रिलेशन अप्लाई करेंगे? शाबाश, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम काम करते हैं, हमारे पास आइडेंटिटी मौजूद है, ठीक है। और क्या है? साइन स्क्वायर अल्फा लिखोगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। और साइन अल्फा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, कॉस अल्फा मुझे मालूम करना है इज इक्वल टू 1। बेटा साइन अल्फा है 12/13, स्क्वायर बांट देंगे 144 169 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा 1 माइनस 144 अपॉन 169। एलसीएम ले लिया जाए 169, 169 माइनस का 144, ये कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। कॉस अल्फा यह आ जाएगा आपके पास 169 में से 144 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 169 माइनस 144, तो बेटा आ जाएगा 25 कॉस स्क्वायर अल्फा 25 अपॉन 169। स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो बराबर में प्लस माइनस के साथ अंडर रूट आ जाएगा 25 अपॉन 169। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आपको मिल जाएगी प्लस माइनस 25 का रूट 5/13 इसका जवाब आया। अब मसला ये है कि प्लस सेलेक्ट करें या माइनस सेलेक्ट करें। तो आप पूछेंगे किस कोऑर्डिनेट में है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। सिंस अल्फ़ा लाई करता है 0 to π/2, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, तो टेकिंग यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन लेंगे। π/2 का मतलब 90, 0 से 90 के दरमियान फर्स्ट कोऑर्डिनेट में टेकिंग पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन का मतलब कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी? 5/13, ठीक है। अच्छा हाँ, आपने करना क्या है इस क्वेश्चन में? कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम करना है। कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। साइन अल्फ़ा साइन बीटा गिवन है, कॉस अल्फ़ा मालूम कर लिया। अब किसकी हेडिंग होगी? कॉस बीटा की। और कॉस बीटा के लिए साइन बीटा आपको गिवन है 3/5। बीटा भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, साइन बीटा है 3/5। क्या मालूम करना है हमें? जो है कॉस बीटा मालूम करना है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फॉर कॉस बीटा। कॉस बीटा के लिए काम करेंगे। और बेटा गिवन क्या है हमें? साइन बीटा गिवन है, साइन बीटा गिवन है, किसके बराबर है वो? 3/5। और क्या दिया हुआ है कि बीटा कहाँ से कहाँ तक है? 0 से π/2। 0 से π/2 का मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अच्छा अब बताओ, अगर आपको ये जो है वो क्या मालूम है? साइन बीटा पता है, कॉस बीटा मालूम करना है। साइन बीटा कॉस बीटा दोनों में रिलेशन अप्लाई कर देंगे। कौन सा रिलेशन? साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये किसके बराबर होता है? 1। साइन बीटा की जगह बेटा होल स्क्वायर लिखेंगे 3/5 कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। स्क्वायर अप्लाई कर दे 9/25 कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर बीटा 1 माइनस 9/25, जो एलसीएम आ जाएगा 25, 25 माइनस का 9,
25 16 आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा। तो कॉस बीटा की वैल्यू मैं मालूम करना चाहूँ, प्लस माइनस आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 16/25 पढ़ा जाएगा, कॉस बीटा प्लस माइनस 16 का रूट 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने जो है वो सिंस बीटा किसके दरमियान है, 0 और 90 के दरमियान है, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ये। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हम क्या लेते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो बेटा कॉस बीटा की वैल्यू आ गई 4/5 के बराबर आ गई। ठीक है, कॉस बीटा हासिल हो गया, यहाँ कॉस अल्फ़ा मालूम था। नाउ अब हम इक्वेशन नंबर 1 में जाते हैं। वहाँ आपको क्या मालूम करना था, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम करना था। क्या फार्मूला हमने रिकमेंड किया, शाबाश, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस है तो माइनस का साइन अल्फ़ा साइन बीटा। बेटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा तो मेरे सामने लिखे हुए, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा मेरे सामने। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 5/13 है ना, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 5/13, तो यहाँ पे 5/13 रिप्लेस कर देंगे। कॉस बीटा है 4/5 के बराबर। ठीक है, माइनस साइन के साथ साइन अल्फ़ा और साइन बीटा रिप्लेस करेंगे। आप बता सकते हैं साइन अल्फ़ा साइन बीटा। साइन अल्फ़ा कितना है 12/13 और साइन बीटा है 3/5। 12/13 और आएगा 3/5। ठीक है, ये रिज़ल्ट आ जाएगा। इस रिज़ल्ट के बाद अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन की तरफ। ये आ जाएगा बेटा 5 4 ज़ा 20 65, 12 3 ज़ा 36, ये आ जाएगा 65। एलसीएम ले लेंगे 65 20 माइनस 36, तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा 20 में 36 निकालेंगे तो माइनस का 16 आ जाएगा, ये 65। तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का जवाब क्या आया, -16/65 के बराबर आ गया। ठीक है, ये इसका रिज़ल्ट आ गया। अब ये पूछा गया है कि सवाल अगर आप देखें, ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है ये किस कोऑर्डिनेट में आया। अल्फ़ा तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, बीटा भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। अल्फ़ा 90 से कम है, फर्ज करें 80 है, बीटा 90 से कम है, फर्ज करें वो भी 70 है, ऐड करेंगे 150 आएगा। अब 150 कहाँ पे होता है बताइए, सेकंड कोऑर्डिनेट में होता है। सेकंड कोऑर्डिनेट में किसने कब्जा कर रखा है, साइन थीटा ने कब्जा कर रखा है। सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस कैसा मिलता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में निगेटिव मिलता है। तो कॉस का जवाब किस में आया बताइए, निगेटिव में आया है। सिंस ये जो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर ये जवाब पॉजिटिव होता, कॉस का जवाब पॉजिटिव होता है तो वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता, लेकिन कॉस का जवाब जो है वो निगेटिव है। तो देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इन सेकंड कोऑर्डिनेट। अल्फ़ा बीटा को ऐड कर देंगे, जो जवाब आएगा वो 90 से बड़ा होगा और वो सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा। उसकी रीज़न ये है कि सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस का जवाब कैसा मिलेगा आपको, निगेटिव हासिल होगा। तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आने का मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट से हट गया, क्योंकि अगर पॉजिटिव होता तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता। फर्स्ट कोऑर्डिनेट से हट के बेचारा कहाँ जाएगा, सेकंड में जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा को ऐड करने पर जो नया एंगल मिलेगा वो एंगल सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा। तो ये छोटी सी बात एक्स्ट्रा आपको बतानी थी। आई होप ये क्लियर है। अब बिल्कुल इसी तरह का एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 का, जो है फोर्थ पार्ट, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा मालूम करना है। वही अल्फ़ा बीटा आपको गिवन है, तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं और पीछे जो रिज़ल्ट हमने निकाले उससे हेल्प लेंगे हम। तो गिवन डैट, ये पूरा एक सवाल इस तरह से बनेगा, क्या गिवन है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है
12/13 और अल्फ़ा जो है वो लाई करेगा 0 और π/2 यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। साइन बीटा की वैल्यू दी हुई है वो है 3/5 और बीटा भी लाई करेगा 0 और π/2। π/2 का मतलब 90 डिग्री। दे आर फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ना, ये सब के सब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे पॉजिटिव होते हैं। टू फाइंड मालूम करना है हमें, क्या मालूम करना है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है बेटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू मालूम करनी है। हम जानते हैं साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला होता है। बेटा बताइए क्या फार्मूला है, शाबाश। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा है ना, माइनस है तो माइनस, फिर कॉस और साइन लिखेंगे, ये भी अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। ये फार्मूला लिखा। अब इस फार्मूले में साइन अल्फ़ा ये मुझे गिवन है, साइन बीटा ये मुझे गिवन है। क्या नहीं पता, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू नहीं मालूम, कॉस बीटा की वैल्यू नहीं मालूम। किसके लिए काम करेंगे, फॉर कॉस अल्फ़ा के लिए काम करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन डैट, क्या गिवन है, साइन अल्फ़ा हमें गिवन है 12/13। इनके दरमियान रिलेशन अप्लाई करेंगे। साइन स्क्वायर अल्फ़ा बेटा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा किसके बराबर है, ये 1 के बराबर। इनकी वैल्यूज़ को प्लग कर दिया जाएगा, प्लस माइनस में जवाब आएगा। पीछे आप देखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन में, तो बच्चों वहाँ से कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकल आएगी। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू मैंने निकाली थी 5/13 के बराबर, है ना। पुराने डेटा से काम करेंगे और ये डॉट इट के साथ आप घर पे जब आप ये सवाल करें तो पूरा कर लीजिएगा। अब मैं कॉस अल्फ़ा के बाद कॉस बीटा के लिए काम करूँगा। कॉस बीटा के लिए काम करना है, गिवन डैट, क्या गिवन है आपको, साइन बीटा आपको दिया हुआ है। कॉस बीटा के लिए काम करना है तो बच्चों साइन बीटा आपको दे रखा है। साइन बीटा की वैल्यू आ गई 3/5 और जो है वो हम जानते हैं साइन बीटा कॉस बीटा में रिलेशन क्या होता है, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, पीछे हमने सॉल्व किया और कॉस बीटा की वैल्यू प्लस माइनस के साथ निकाली, रीज़न देते हुए इसका जवाब हमने निकाल लिया। इसका जवाब आया 4/5 के बराबर आ गया। नाउ अब इक्वेशन नंबर 1 में ये सारा डेटा रिप्लेस करेंगे। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, क्या फार्मूला है दोबारा मेंशन कर देते हैं, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस का कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये हमने लिख दिया। अब इसकी वैल्यूज़ को प्लग किया जाए, इसकी वैल्यूज़ को प्लग करेंगे तो ये सारा डेटा मौजूद है हमारे पास। ठीक है, मेरे पास कॉस, ये पहले क्या लिखूंगा, साइन अल्फ़ा, ये बताओ साइन अल्फ़ा आपको गिवन है 12/13। कॉस बीटा ये लिखा हुआ है 4/5। कॉस अल्फ़ा ये लिखा हुआ है 5/13। साइन बीटा ये लिखा हुआ है 3/5। ठीक है, अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें 65 आएगा, 12 4 ज़ा 48 माइनस साइन के साथ ये 65 आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15 आ जाएगा। एलसीएम आ गया 65, 48 माइनस का 15, ये आ गया 65। 48 में से 15 निकाल दें, 48 माइनस 15, 48 माइनस 15 तो बच्चों आ जाएगा ये 33 के बराबर आ जाएगा। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, इसका जवाब आ गया, बताओ ये इसका रिज़ल्ट आ गया। तो ये रिज़ल्ट आया 33/65। इसमें भी पूछा गया है कि बताओ अल्फ़ा माइनस बीटा कहाँ होगा।
अल्फ़ा माइनस बीटा की लोकेशन बतानी है। सही। अब ये देखें, अल्फ़ा बीटा दोनों फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। अल्फ़ा फ़र्ज़ करें 60 है, बीटा फ़र्ज़ करें 30 है, तो 60 में से 30 निकालेंगे, 30 आएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट आएगा। और ये साइन का जवाब भी कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, इसका जवाब पॉजिटिव आ रहा है। तो साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, तो हम लिखेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा लाइज इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट। और ये बात दिल भी मानता है कि अगर अल्फ़ा बीटा 90 से कम है तो उनका डिफरेंस भी 90 से कम होगा। अल्फ़ा बीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो उनका डिफरेंस भी जो है वो आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मिलेगा। ये बात एडिशनल तौर पर आपको बतानी थी। आई होप ये क्लियर है। इंशाल्लाह बेटा अगले लेक्चर में हम इसके रिलेटेड और सवाल कराएंगे। हमने प्रैक्टिस की है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के रिलेटेड क्वेश्चन में। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं आपको हम, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और पेपर में अटैम्प्ट भी कीजिएगा। थैंक यू।